गाइस आज की इस वीडियो में मैं लाइव एप्लीकेशन पब्लिश करके दिखाने वाला हूं और ना सिर्फ एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा बल्कि कैसे सक्सेसफुली आपको पब्लिश करना है प्ले स्टोर पे ताकि यूजर्स आपके एप्लीकेशन यूज कर पाए, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। और देखो, ये पहला वीडियो है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि अभी तक इस पे वीडियो किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि जो नया पॉलिसी आया है 20 टेस्टर्स का, कॉन्टेंट रेटिंग पॉलिसी का, मिसलेनियस पॉलिसीज का। हाँ जी, इस वीडियो में मैं फुल A to Z कवर करने वाला हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि गूगल प्ले कंसोल का जो नया नियम आया हुआ है, जिसमें जो पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो कंप्लायंस पॉलिसी है, कंटेंट रेटिंग पॉलिसी है, इंटरनल टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, बहुत सारे पॉलिसीज आ चुके हैं जहां पे आपका एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा, फिर 20 जीमेल डालना है, उसको फिर यूज करना है उस जीमेल्स में। तो ये सब जो पॉलिसी है, तो इसमें लोग घबराए हुए हैं कि क्या मेरा एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगा, और वो जा रहे हैं डेवलपर के पास। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपर भी फायदा उठा रहे हैं, वो 400, 500, $600 तक मांग रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन पब्लिश करने का। और ये मैंने देखा भी है। मतलब समझ रहे हो आप, ये कितना बड़ा खेल चल रहा है। मतलब अगर मेरे को एप्लीकेशन पब्लिश करना है तो मैं 40 से 45 हजार रुपए डेवलपर को दे दूंगा इस नाम पे कि भाई मेरा एप्लीकेशन पब्लिश कर दो। ये कौन सा बात हुआ। तो बिल्कुल, अगर आपको एप्लीकेशन फ्री में पब्लिश करना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। इस वीडियो को स्किप मत करना, फुल क्लैरिटी मैं आपको दे दूंगा और यस, पूरा गारंटी लेता हूँ इस बात का। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले कंसोल अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो बढ़िया, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है ये भी आप समझ जाओगे। यहाँ पे मैं गूगल प्ले कंसोल अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ और होम पेज पे हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या मेरा आइडेंटिटी वेरीफाइड है। तो यस, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, मेरा आइडेंटिटी वेरीफाइड है। यहाँ पे मैं होम में आ जाऊंगा और नोटपैड में आपको सारी डिटेल लिख लेना है कि एप्लीकेशन का नेम क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, अबाउट अस और 20 जीमेल, ये सब काम आएगा, मैं बताऊंगा। क्रिएट ऐप पे मैं क्लिक करूंगा और ऐप का नेम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है कि फ्री है या पेड है, तो मेरा एप्लीकेशन फ्री है। उसके बाद ऐप है या गेम है, तो एप्लीकेशन है मेरा। अगर गेम होता तो मैं गेम पे क्लिक करके आगे बढ़ता। यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डिक्लेरेशन के कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे, तीनों पे आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। ये बेसिकली पॉलिसीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। क्रिएट ऐप पे क्लिक करके मेन डैशबोर्ड में आप आ जाओगे और यहाँ पे आप इंटरनल टेस्टिंग क्या है, क्लोज टेस्टिंग क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देख रहे हो, यहाँ पे डरना नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इंटरनल टेस्टिंग हो गया, फिनिश सेटिंग योर एप्लीकेशन हो गया, क्लोज टेस्टिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और यहाँ पे कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटरनल टेस्टिंग, ये बेसिकली मेन चीज है और यहीं पे आपको सब कुछ काम करना है। फिनिश सेटिंग योर एप्लीकेशन के नीचे लिखा हुआ है व्यू टास्क, और यहाँ पे सेट प्राइवेसी पॉलिसी भी हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है, तो आप लिंक एक जनरेट कर लो, और ये लिंक जनरेट करना फ्री है, आप वेबसाइट में जाके क्रिएट कर सकते हो इसको। कोई बहुत सारे वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और सेव किया। जैसे ये कर दिया, उसके बाद मैं बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद ये देख रहे हैं जो जो होते जा रहे हैं वो कटते जा रहे हैं। उसके बाद ऐप एक्सेस में क्या करना है, अलाउ और सम फंक्शनलिटी में, और ये इंस्ट्रक्शन नेम, बेसिकली यहाँ पे आप अलाउ कर रहे हो कि देखो कोई भी एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसका बैक पैनल होता है, या फिर बैक पैनल भी अगर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर एप्लीकेशन में गूगल कैसे लॉगिन करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक नेम दे देता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एक दे देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, जिससे यूजर, जैसे गूगल कैसे आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये सब लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जैसे यूजर नेम आपका यूजर नेम हो गया और पासवर्ड आपको सब कुछ लिख के दे देना है। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका कुछ यहाँ पे हैक नहीं होने वाला। ये सिर्फ गूगल चेक करने के लिए कि कैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन आईडी डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चेक इन करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, देख सकते हो पूरा मैंने डिटेल्स डाल दिया। ऐड पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे को आगे बढ़ना है। ऐप एक्सेस में इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव पे क्लिक करके हम लोग वापस बैक आ जाएंगे। और अब यहाँ बारी है एड्स के बारे में बताने का। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और एड्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन में ऐड है, तो यस ऐड है। उसके बाद सेव पे क्लिक करके बैक जाएंगे। उसके बाद आप पूछेगा कंटेंट रेटिंग पॉलिसी, तो कंटेंट रेटिंग में हम वापस आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, और पूछ रहा है ईमेल एड्रेस। तो जिस नेम से आपने डेवलपर अकाउंट बनाया है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, तो ऑल अदर ऐप टाइप्स पे मैं क्लिक करके वापस सेव पे क्लिक करके नो, और यहाँ पे यूजर कंटेंट शेयरिंग में नो, ऑनलाइन कंटेंट नहीं है मेरा कुछ ऐसा, नो 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 करके मैं वापस सेव करूंगा और वापस बैक जाऊंगा। ठीक है, ये मिसलेनियस है, तो आपको इसमें सब कुछ भर के अच्छा से वापस बैक चले जाना है। कंटेंट रेटिंग में आप देख सकते हो गया सब कुछ। यहाँ पर 5th स्टेप में आपको टारगेट ऑडियंस करना है, तो 18 एंड अबव रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ोगे। उसके बाद पूछ रहा है स्टोर प्रेजेंस क्या है, तो यहाँ पे नो नहीं, आपको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बेसिकली है क्या कि क्या आपका
जो एप्लीकेशन है वो अनजाने में चिल्ड्रन तक पहुंच रहा है, उसको मतलब अपील कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। एक बार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 18 से अबव है आपका, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके ही आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट। ठीक है, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे लिख देगा कि एप्लीकेशन डिजाइन नहीं किया गया है चिल्ड्रन के लिए, तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे ये हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है न्यूज़ ऐप, तो न्यूज़ एप्लीकेशन तो है नहीं मेरा ये। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा और वापस मैं बैक चला जाऊंगा। जैसे जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह करना है। कोविड-19 है तो कोविड-19 वाला ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट वाला भी नहीं है, तो इस पर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। सो नेक्स्ट स्टेप है डेटा सेफ्टी का, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, स्टार्ट पे मैं क्लिक करके फिर नीचे आऊंगा और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटा कलेक्ट करता है आपका एप्लीकेशन, तो यस करता है। और क्या कलेक्ट करता है, तो यूजर नेम और पासवर्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये ध्यान से समझना, यहाँ पे बोल रहा है गूगल कि अगर किसी बंदे का मतलब किसी आपके यूजर का अकाउंट डिलीट हो जाता है तो कैसे रिक्वेस्ट मारेगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का ही लिंक डाल दिया है। और हाँ, एक चीज हमेशा आप याद रखना, ये डेटा पॉलिसी में आपको ये बताना होता है कि आप यूजर से क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, और वहाँ पे अगर आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो तो उसको भी आपको डाल देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे, नहीं बैक नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल, इसको नो पे मेरे को क्लिक करना है क्योंकि मेरे पास डिलीट यूआरएल है नहीं, तो नो पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, एक और ऑप्शन ऊपर बच रहा है, सर मेरे को यस पे क्लिक करना था, मैं ऊपर आऊंगा, इज ऑल यस, यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। उसके बाद और भी डेटा पॉलिसीज का ही है, डेटा सेफ्टी का ही है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इस पे और क्रैश लॉक्स डायग्नोस्टिक्स में क्लिक करके उसके बाद नीचे वाला डिवाइस आईडीज में भी क्लिक करूंगा और उसके बाद वेब ब्राउजिंग को मैं छोड़ दूंगा, उसमें मेरे को कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रीव्यू करना है, तो यहाँ पे शेयर्ड पे मैं क्लिक करके एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे शेयर्ड पे क्लिक करने के बाद एनालिटिक्स और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, उसके बाद फिर सेव। उसके बाद एक और बच रहा है शायद यहाँ पे, मेरे को देखने दीजिए, यस शेयर्ड पे मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, फिर नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे टोटली आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है डेटा सेफ्टी के रिगार्डिंग। सेफ पे क्लिक करके आपको वापस बैक चले जाना है। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, यस वही पूछ रहा है। गवर्नमेंट ऐप है क्या, तो नहीं, कोई गवर्नमेंट ऐप नहीं है, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब बनाने वाला मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, तो उसके बाद बैक आ जाना है। सेव करने के बाद फाइनेंशियल फीचर्स हैं क्या क्या, तो कुछ मेरा फाइनेंशियल फीचर ना लोन देता है, ना कोई स्टॉक एडवाइजरी है, ना ट्रेडिंग का, कुछ नहीं। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको कुछ ऐसा डालना नहीं है, ये बेसिकली आपको बस बैक आ जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बैक आओगे उसके बाद पूछ रहा है कैटेगरी क्या है, स्टोर सेटिंग्स, ये बेसिकली ध्यान से देखना, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका ऐप है या गेम है। अगर आपने गलती कर दिया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा एप्लीकेशन ही है, गेम नहीं है। और यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, तो क्या है मेरा कैटेगरी, तो इसमें मेरे को दिखने दीजिए लाइफ स्टाइल, न्यूज़, पेंटिंग, शॉपिंग, सोशल। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, किस पे, मेरे को थोड़ा सा मतलब आस पास बस होना चाहिए, और क्या, फाइनेंस तो नहीं है मेरा वैसे। इंटरटेनमेंट में मैं क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा, या फिर नहीं फाइनेंस ही रहने देता हूँ, चलिए सेव, क्योंकि ये बेसिकली मेरे एक तरह का टास्क ऐप है ये, तो इसमें मैं डाल देता हूँ टैग्स में। उसके बाद यहाँ पे मैनेज टैग्स करना है, तो क्या क्या फिल्टर रहेंगे, मतलब कैसे लोग आपका पहचान पाएगा कि ये एप्लीकेशन किस टाइप का है। तो टैग्स में फाइनेंस है, और फिर से यहाँ पे इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस पे क्लिक कर दूंगा। फाइनेंस पे भी क्लिक करना चाहिए, लेकिन छोड़ो उसको, नेक्स्ट पे करके आगे बढ़ेंगे, अप्लाई। उसके बाद स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, वेबसाइट का डिटेल सब कुछ डालना है। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा, देखो ये जो मैंने 20 जीमेल है इसका काम आएगा, क्योंकि अब अगर आपके पास 20 जीमेल नहीं है तो आप एप्लीकेशन पब्लिश कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जीमेल कॉपी किया और उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फोन नंबर जो पूछ रहा है उसको मैं इसी तरह रहने दूंगा, सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुका है, ऐप कैटेगरी सब कुछ हो चुका है, मैं बैक जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो इजी पॉइंट टास्क जो मेरा एप्लीकेशन है, और यहाँ पे सेटअप योर ऐप लिस्टिंग का, ये मेन स्टोर लिस्टिंग है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन डालना होता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोला कि जब भी आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ऐप नेम, प्राइवेसी पॉलिसी, 20 जीमेल, सब कुछ आपको रेडी रखना है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो फुल डिस्क्रिप्शन मैं पूरा यहाँ से कॉपी करूंगा, एंड इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऐप आइकन पूछ रहा है, तो ऐप आइकन मेरे को लगाना पड़ेगा, जो इसका एप्लीकेशन का आइकन है उसको मुझे लगाना है। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गूगल से डाउनलोड कर लिया, उसके बाद फीचर ग्राफिक क्या है, मतलब प्ले स्टोर पे ये कैसा दिखेगा, उसके बाद फ़ोन पूछ रहा है तो फ़ोन का कैसा मतलब लुक आएगा, वो बेसिकली आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर टैबलेट में कैसा आएगा, तो सेम जैसा फ़ोन में आ रहा है वैसे ही टैबलेट में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका 10 इंच का जो स्मार्टफोन होता है उसमें कैसा आएगा, तो इसको आपको यहाँ पर डालना है। क्रोमबुक में आपको कैसा आएगा वो सब आपको डाल देना है। तो सब में सेम ही शो करेगा, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं करना है। दिखने दीजिए, अगर ये कुछ रिजेक्ट करता है तब मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 मिनट, 10 इंच का टैबलेट स्क्रीनशॉट मेरे को डालना है इसमें। 1 मिनट रुक जाइए, क्रोमबुक का छोड़ के, इस सब छोड़ के, या फिर आगे बढ़ा जाए क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। यस, मैं सेव पे क्लिक करके आगे ही बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना से भी काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आना है, देख सकते हो यहाँ पे अभी भी ड्राफ्ट में ही है ये। इजी कॉइन टास्क है एप्लीकेशन का नेम, और यहाँ पे प्रोडक्शन में जाके अब इसको पब्लिश फॉर अ क्लोज टेस्टिंग करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। पहले यहाँ पे देख लो, इंटरनल टेस्टिंग तो सारी चीज़ हो चुकी है, और प्रोडक्शन में जाके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन खुला। इन सारी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद वापस हम लोग मेन डैशबोर्ड में आएंगे, और क्लोज टेस्टिंग के नीचे जो सेटअप योर क्लोज टेस्ट ट्रैक है उसके नीचे सिलेक्ट कंट्रीज पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को कंट्रीज और रीजन सेलेक्ट करना है। तो नीचे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड कंट्रीज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑल चेक कर लेंगे, मतलब जो पूरा कंट्रीज है, क्योंकि सब कंट्रीज के लिए है ये टेस्टिंग, और मतलब एप्लीकेशन सारे कंट्रीज के लिए है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब पूछ रहा है टेस्टर डालने के लिए। टेस्टर बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही प्रोसेस है, और ये नया प्रोसेस आ चुका है। यहाँ पे आपका 20 जीमेल आईडी का लिस्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे क्रिएट ईमेल लिस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद लिस्ट का नेम पूछ रहा है, तो लिस्ट का नेम क्या मैं डाल दूँ, टेस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको 20 क्रिएट करना है, मतलब जो भी आपका मतलब जो आपका यूजफुल ईमेल आईडी है उसी को डालना है, क्योंकि उसी पे लिंक जनरेट होगा, और वहां से आपको चेक कीजिएगा कि आप एप्लीकेशन रख रहे हो या फिर नहीं। क्या क्या स्टेप है मैं बताऊंगा। देख सकते हो इतना सारा मैंने कॉपी करके रखा है, तो इसको मैं उठाऊंगा। एक साथ शायद पॉसिबल नहीं होगा, तभी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ट्राई किया था नहीं हुआ था। सो एक साथ मैं इसको हटाऊंगा, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। 3-3 करके मैं ऐड करूंगा, मतलब पहला कॉपी किया, और देखो जो भी आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद उसको ऐड करना है। तो इसी तरह करते चलना है, तभी आप उसको सक्सेसफुली पब्लिश कर पाओगे। सो यहाँ पर लगभग सारे जीमेल मैं डाल चुका हूँ, और ये जीमेल डालना कंपलसरी है, और आपको वही जीमेल डालना है जो कि आपका एक्टिव हो, क्योंकि ये लिंक जनरेट होगा। और यहाँ पे बेसिकली देखो मैंने सब डाल दिया है, और उसके बाद मैं CSV फाइल भी आप डाल सकते थे ऐसे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ही करूँगा। यहाँ पे मैंने कॉपी किया लास्ट वाले को, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरे को देखना होगा और नहीं ना बच रहा है। और यहाँ पे देखो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, सब सही है। उसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्या एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ रहा है 2 जीमेल मेरे को लग रहा है इनएक्टिव है, या फिर ये सही नहीं है। सो यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहला वाले में तो एक मिनट देखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, मैं इस जीमेल को एक बार पेस्ट करके फिर देख लेता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा मैं दूसरे जीमेल से, तो मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे दूसरा जीमेल यहाँ पे डाल दूंगा। A few moments later. सो यहाँ पे जिस भी जीमेल में दिक्कत आ रही थी उसको मैंने रिप्लेस कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको भी हमेशा इसके साथ रेडी रहना पड़ेगा, इसीलिए हमेशा एक्टिव वाले ही डालो आप। और यहाँ पे मैंने जो भी गड़बड़ था उसको ठीक करके सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर दिया। एक अभी भी दिक्कत आ रहा है, इसको मैं कट करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। यस, देख सकते हो फुल फाइनल हो चुका है, टेस्टर वाला काम हो चुका है। और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना मेरे को, अब आगे सेव पे मैं क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, टोटल आपका टेस्टर वाला काम हो चुका है। इसीलिए 20 जीमेल आईडी हमेशा एक्टिव जीमेल आईडी ही डालना। ठीक है, उसके बाद रिलीज हम लोग को करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर ब्लू वाले पे भी क्लिक कर सकते थे। तो यहाँ पे क्रिएट अ क्लोज टेस्टिंग रिलीज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद साइनिंग की यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, ऐप बंडल यहाँ पे अपलोड हो रहा है।
अब यहाँ पे ऐप पब्लिशिंग का काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिलीज डिटेल्स आपको डालना है, जैसे कि क्या नेम है, रिलीज नोट्स क्या क्या है, सारे आपको डालने हैं। तो ऐप साइनिंग की रेडी है यहाँ पे, मैं इसको AB फाइल अपलोड कर दूंगा। आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका AB फाइल आप जनरेट करके उसको रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो छोटा वाला है वो उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि ये रिलीज नोट है। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। उसके बाद रिलीज नेम भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। 1 मिनट इसको अपलोड हो जाने दो, AB फाइल अपलोड होने दीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे का काम करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ देखना है कि एप्लीकेशन आप ऐसा ही डालो जो कि कंप्लायंस हो, मतलब पॉलिसी के अनुसार हो, उसके खिलाफ नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एरर आ रहा है तो हम लोग देखेंगे क्या है। सो एंड्रॉयड 13 बोल रहा है, तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एनालिटिक्स पे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जो पुराना स्टेप है, सेफ पे क्लिक करेंगे। ये एडवर्टाइजिंग आईडी है बेसिकली, एंड्रॉयड 13 के लिए बोल रहा है कि यूज़ होना चाहिए, क्योंकि देखो गूगल प्ले कंसोल हमेशा उन एप्लीकेशन को हमेशा रैंक कराता है जो कि आपको मतलब अपडेटेड हो, सिंपल मतलब एंड्रॉयड 13 से अबव हो या फिर एंड्रॉयड 13 तक हो तो फिर बेस्ट रहेगा। उसके बाद फिर नीचे हम लोग क्लिक करेंगे और ये अल्फा टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया, प्रीव्यू था ये बेसिकली। एरर्स एंड वार्निंग अभी भी आ रहा है, तभी हम लोग सेफ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये वार्निंग बेसिकली वो है AB फाइल का, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे टेस्टर्स भी हमने ऐड किया हुआ है। सो एक चीज़ अगर आपने गौर किया हो तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी आपका एप्लीकेशन रिव्यू में गया नहीं है, मतलब वो रेडी है जाने के लिए लेकिन अभी तक एप्लीकेशन आपको रिव्यू में गया नहीं है। तो उसको कैसे फिक्स करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपन टेस्टिंग में, जैसे क्लिक करोगे गो टू डैशबोर्ड जो ब्लू कलर का बटन है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है रेडी टू सेंड फॉर रिव्यू, मतलब जाने के लिए रेडी है। उसके जस्ट बगल में गो टू पब्लिशिंग फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है सेंड 12 चेंजेस फॉर रिव्यू, इस पे क्लिक करेंगे और आपका काम हो चुका है, आपने एप्लीकेशन को रिव्यू के लिए फुलफिल कर चुके हैं आप, ठीक है। बैक आओ, यहाँ पे देखोगे तो लिखा है ना इन रिव्यू। अब आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर के पास जा चुका है, गूगल रिव्यू करेगा, 20 टेस्टर्स पूरा कंप्लीट करवाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस था। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ऐसा चाह रहे हो कि टेस्टर सर्विसेज या फिर अगर मैं आपको एप्लीकेशन पब्लिश करके दूं तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ, उस पर जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए। और देखो कोई भी एप्लीकेशन बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, SEO वाला काम करवाना हो, एड कैंपेन चलवाना हो तो हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो आपको कांटेक्ट करना है और बिल्कुल चीप प्राइस में हाई क्वालिटी का आपको एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप यहाँ पे रिलीजेस ओवरव्यू में आ सकते हो और यहाँ पे जैसे आप आओगे तो लेटेस्ट रिलीज में आप दिख जाएगा कि आपने किस डेट में डाला है, क्या रिव्यू में है और किस किस कंट्री के लिए अप्लीकेबल है और क्लोज टेस्टिंग हो चुका है, क्या हुआ है, सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो इन रिव्यू में है, 1 जनवरी 2024 को अपडेट किया गया है इसको, लास्ट अपडेट यही है। और मैं वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे क्लाइंट के वर्क में भी था और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स है, तो इसी कारण से मैं वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया।